गाइस वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट ब्यूटीफुल हाउसेस इन पाकिस्तान। सो ये इंटरेस्टिंग हुआ, हमें नहीं पता है पाकिस्तान में कैसे कैसे हाउसेस होते हैं और इतने बड़े बड़े। अभी तक मैंने जो देखा हुआ वो एक शाहिद अफरीदी का ही हाउस देखा, आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी हमारे चैनल के ऊपर। सो वो बहुत ही ग्रैंड था। सो लोगों ने बताया कि नहीं उससे भी ग्रैंड हाउसेज हैं, एक्सपेंसिव हाउस है। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में इस पूरे वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव हाउस है अगर आप मानो तो, जैसे जो अंबानी का हाउस है, मुकेश अंबानी का हाउस सबसे महंगा माना जाता है। लाइक वो इतने फ्लोर्स में बना है, इतने सारे उसमें सब चीज़ें हैं, मतलब वो 150-200 हाउसेस के बराबर उसका एक अकेले का हाउस है। इस तरीके का उसका हाउस है, हर चीज़ है उसके अंदर। सो सिमिलरली हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रिचेस्ट हाउस कौन से, एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल हाउसेस कौन से। सीरियसली मैं भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी शाहिद अफरीदी का घर, वो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था और उसमें उन्होंने दिखाया था कि उनके मेडल्स वगैरह। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि उससे भी ज़्यादा कि क्या लग्जूरियस हो सकता है। कि लाइक उनके घर पे मेरे को ऐसे लगता है जैसे अंबानी, पारभर ने बोला जैसे अंबानी के घर पे तो सब कुछ है, तो क्या उनके घर पे भी होगा? ज़्यादा नहीं तो जिम तो होगा, स्विमिंग पूल वगैरह, बाकी ये तो नहीं होगा, एयरपोर्ट वगैरह तो नहीं होगा, जेट वगैरह तो लैंड नहीं करेगा ऑब्वियसली। बाकी फिर भी क्या पता हो, तो मैं इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही, और घर जो होते हैं ना वो 2-3 तरीके से होता है। एक होता है कि भाई या तो फिर महंगी जगह पे महंगा घर, या फिर सस्ती जगह पे बहुत आलिशान घर। तो वैसा है क्या है, देखते हैं। फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज और मुबारक होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको 18 या 20 बेडरूम वाले घर की क्या जरूरत है अगर आप इसमें खुश रह ही नहीं सकते। टॉक शॉप की आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 सबसे खूबसूरत घर दिखाने जा रहे हैं। नंबर 10, 2 कनाल हाउस, DHA लाहौर, प्राइस 11 करोड़। 2 कनाल क्या होता है दोस्तों? हमारी लिस्ट पर 10वें नंबर पर मौजूद DHA लाहौर का ये 2 कनाल का घर है। कितना सुंदर है। शहर में बहुत से खूबसूरत 2 कनाल के घर मौजूद है, मगर ये घर अपनी मिसाल आप है। इस घर में 5 बेडरूम और 6 वॉशरूम हैं। इसके वॉशरूम में इंतहाई महंगे मोर्सिना मार्बल का काम किया गया है। इस घर की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसके तमाम कमरे बहुत ही हवादार हैं और इनमें नेचुरल सनलाइट खूब आती है। इस तरह ना तो घर में नमी पैदा होती है और ना ही जरासीम पैदा होते हैं। घर का हर कमरा प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स ने तैयार किया है और इस वजह से हर कमरा ही बहुत अलग दिखता है। यहाँ वॉशरूम में ब्लैक मुझे बहुत धांसू नहीं लगा, बहुत सुंदर है, लग्जूरियस है काफी। घर का गैराज आराम से 6 बड़ी गाड़ियाँ ज्यादा और 8 लग्जूरियस नहीं छोटी लगा। ठीक है, गाड़ियाँ ऐसे मिल पार्क कर जाते सकता हैं। है। नंबर 9, 16 कनाल फार्म हाउस, बेगिया रोड लाहौर, प्राइस 13 करोड़ रुपीस। दोस्तों, 9वें नंबर पर लाहौर के मशहूर बेतिया रोड पर वाकई ये फार्म हाउस आता है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक मशहूर सेनेटर की मलकियत है। पॉलिटिशियंस का तो होता ही है। फार्म हाउस में 4 बेडरूम है। इसके अलावा इसमें अलग से एक गेस्ट हाउस भी मौजूद है। इस घर की खास बात यह है कि ये सिंगल स्टोरी बना हुआ है। इस 16 कनाल के फार्म हाउस में बहुत से बड़े बड़े बागात मौजूद हैं। इस घर में बहुत सी ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां पर आप अपने घर के एरिया से निकल कर बैठ सकते हैं और मौसम को एंजॉय। 16 कनाल मतलब मेरे को लगता है वो होगा लाइक गज होता है ना हमारे में, मगर 5 गज 10 गज मुयस्सर है। यहाँ जदीद तरीन किचन मौजूद है जहाँ पर आप तरह तरह के खाने बना सकते हैं। क्या बात बोली है। पूरी तरह सेंट्रली एयर कंडीशन भी है। इस घर की लैंडस्केपिंग पर बहुत सा वक्त और पैसा लगाया गया है। यहाँ दुनिया भर से तरह तरह के दरख्त और पौधे लाके लगाए गए हैं। नंबर 8 कनाल फार्म हाउस, गिलगित बल्दिस्तान, प्राइस 15 करोड़ रुपीस। तो हमारी लिस्ट पर मौजूद ये घर शायद अभी भी इतना महंगे घर नहीं है देखा जाए। ऐसे घर सिर्फ शौकीन अफराद ही बनाते हैं। 8 कनाल के इस फार्म हाउस में रहने को महज 3 बेडरूम्स है, मगर ये फिर भी 15 करोड़ रुपए का है। क्योंकि दोस्तों ये इतना जबरदस्त और इतना सुंदर है वैसे ऊंचाई पर जाकर बना है कि जहाँ पर पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ सारे पैसे इस घर के नहीं बल्कि इस नज़ारे के हैं जो आप इस घर में अपने बेड पर लेट कर देख सकते हैं। सही है यार। ये नज़ारा, क्या इस नज़ारे की मलकियत 15 करोड़ रुपए कोई देगा? ऑब्वियसली अपनी राय जरूर करें। नंबर 7, 2 कनाल हाउस, DHA कराची, प्राइस 18 करोड़ रुपीस। DHA यानी कि डिफेंस फाइनेंशियल कैपिटल है कराची, होना चाहिए वहाँ पे। सबसे प्राइम इलाका है। यहाँ 2 कनाल का घर होना बहुत बड़ी बात है। नंबर 7 पर मौजूद 2 कनाल का ये घर इस वजह से भी मुनफरिद है कि ये सारे का सारा स्पेनिश स्टाइल का बना हुआ है। इसमें 5 बेडरूम्स, 5 अटैच वॉशरूम मौजूद है। हर बेडरूम की आराइश पर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट की गई है।
घर में मौजूद कमरों के दरमियान मौजूद लॉबी को ऐसे स्पेनिश स्टाइल में बनाया गया है कि यहाँ से गुजरते हुए आपको ऐसे लगेगा कि आप पिछली सदी में चले गए हैं। स्पेनिश स्टाइल की ये टच सिर्फ घर की दीवारों तक ही मौजूद नहीं है, बल्कि इस घर की छत भी पूरी तरह इसकी लपेट में है। घर का सबसे बेहतरीन हिस्सा इसका सहन है। अगर आप आर्ट और फन तामीर के शौकीन हैं तो ये सहन जरूर आपको अपना घर बहुत ही प्यारा घर है। नंबर 6 4 कनाल रॉयल पैलेस ये तो पूरा पैलेस ही है। 22 करोड़ रुपीस। 22 दोस्तों, करोड़ लाहौर के प्राइम इलाके मॉडल टाउन में वाकई ये घर नहीं, वाकई में एक रॉयल पैलेस है। ये घर सियालकोट की एक रईस फैमिली की मलकियत है। इस फैमिली की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और आपको इस घर के हर हिस्से में बहुत ही लग्जूरियस हाउस है। इस महल नुमा घर में 8 बेडरूम्स और 11 वॉशरूम्स हैं। 3 किचन भी मौजूद हैं। सुनने में आया है कि इस घर में मौजूद बहुत से पिलर्स और दरवाजों पर सोने का पानी फिरा हुआ है। घर में एक बड़ा सा सब्ज बाग भी मौजूद है, जिसके एक हिस्से में जदीद आबशार भी मौजूद है। गार्डन वाला हाउस मेरे को बेस्ट लगता है। ऐसा फील होता है जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हों। घर में एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, जहां पर इस नवाब फैमिली के आबाई कीमती नवादरात, पेंटिंग्स और दूसरा शाही साजो सामान मौजूद है। क्या बात। ये घर पूरी तरह सेंट्रली एयर कंडीशनड है और यहाँ कमरों की खिड़कियाँ बुलेट प्रूफ शीशे की बनाई गई हैं। नंबर 5 4 कनाल हाउस इस्लामाबाद 40 करोड़। 40 करोड़। दोस्तों, ये घर शायद वाह, ये बहुत मॉडर्न है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सबसे पोस्ट जगह पर और मागरा हिल्स के संगम पर वाक़ ये घर एक पीस ऑफ आर्ट है। ये घर पाकिस्तान के सबसे मशहूर बिल्डिंग आर्किटेक्ट रजा खान का अपना जाती घर है और उन्होंने इसे खुद डिजाइन किया है। इस घर को बाहर से देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी और दुनिया में पहुंच चुके हैं। इस घर में 5 बेडरूम्स, 5 वॉशरूम्स, 2 किचन, 2 टीवी लाउंज, 1 गेम रूम, लाइब्रेरी भाई और साथ ही साथ मूवी थिएटर भी मौजूद है। घर को बनाने वाले ने इस बात का खास ख्याल किया है कि घर में हर तरफ से सनलाइट जरूर आए। इसके अलावा घर को 2 तरफ से स्विमिंग पूल ने घेर रखा है। इस वजह से घर कुदरती तौर पर सारा साल बहुत ठंडा रहता है। बेडरूम की खिड़कियां इलेक्ट्रॉनिक हैं और एक बटन दबाने पर पूरी दीवार फट जाती है। ले ले वंशी का, ले ले ये वाला। ताजा हवा, तुम मुझे पैसे दे दो पात्रम। और अपने सामने मार्गरा हिल्स का दिलफरेब नजारा भी देख सकते हैं। ये घर भी पूरी तरह सेंट्रली एयर कंडीशनड है। कैसा लगा आपको ये घर? हमें कमेंट में अपनी राय से आगे जरूर करें। नंबर 4 कनाल फार्म हाउस बेदियां रोड। दोस्तों, लाहौर की बेदियां रोड इस वजह से बहुत मशहूर है कि पाकिस्तान की हर अमीर हस्ती यहाँ फार्म हाउस की मलकियत क्यों रखा? हमारी लिस्ट पर चौथे नंबर पर मौजूद ये फार्म हाउस भी बेदियां रोड पर ही मौजूद है। ये फार्म हाउस इसके मालिक और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सेनेटर साहब ने अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए बनाया है। यहाँ पर सिर्फ 4 बेडरूम्स और साथ ही साथ 4 वॉशरूम हैं। यहाँ पर हर बेडरूम में बहुत हवादार है और एक वक्त में कमरे की 2 दीवारों को आप पूरी तरह खोल सकते हैं। घर में एक सरसब्ज़ और शादाब बाग भी मौजूद है और घर के पिछले हिस्से में एक फुल साइज स्विमिंग पूल भी मौजूद है, जिसमें नीला नीला पानी देखकर ही ठंड लगने लगती है। दोस्तों, ये घर तो प्यारा है, जिसने भी इसे बनाया है इसे बहुत अजीज होगा, मगर इसकी कीमत 60 करोड़ बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, यही मैं बोलने वाला था। इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास 60 करोड़ घोटाला हुआ तो आप क्या खरीदेंगे? नंबर 3 4 कनाल बंगलो इन इस्लामाबाद 70 करोड़ रुपीस। दोस्तों, इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बनने वाले जदीद तरीन बंगलों में से एक है। इस घर की खासियत ये है कि यहाँ घर के अंदर बैठे हुए भी आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी बाग में बैठे हुए हैं। ये घर बहुत ही हवादार है और सूरज की रोशनी हर तरफ से इसमें एंटर होती है। इस घर में एक इंडोर स्विमिंग पूल है और एक आउटडोर स्विमिंग पूल है। सुंदर घर है यार। का इस्तेमाल किया गया है, जबकि घर की दीवारें भी वाइट हैं। इस वजह से घर बहुत रोशन लगता है। घर के इंडोर स्विमिंग पूल के साथ ही एक मसनूई आबशार भी मौजूद है। घर में मौजूद दरवाजों का साइज आम घरों के दरवाजों से बहुत बड़ा है, मगर ये वजन में बहुत हल्के हैं। ये घर भी पूरी तरह सेंट्रली एयर कंडीशनड है और घर की बाहर की सुंदर घर है वैसे। सोलर एनर्जी पर है। रात होते साथ ही घर की लाइट्स और आबशार सोलर पावर पर चलने लगती हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली घर भी है। घर को बहुत ही खूबसूरत नजारा बना देती है। नंबर 2 कनाल पेंट हाउस सेंटोरस। कितना सुंदर है। प्राइस 90 करोड़। दोस्तों, पाकिस्तान का दूसरा सबसे महंगा घर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में इस्लामाबाद के मशहूर शॉपिंग मॉल सेंटोरस के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पेंट हाउस सरदार यासिर इलियास खान की मलकियत है, जो कि सेंटोरस शॉपिंग मॉल के मालिक भी है।
आपको ये जान के भी हैरानगी होगी कि इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर स्विमिंग पूल, प्राइवेट सिनेमा, जिम और एक बाग भी मौजूद है। यहाँ पर अपने बेडरूम में लेटकर आप पूरे इस्लामाबाद कितना सुंदर है ना, और व्यू है। यहाँ से जो नज़ारा रात को नजर आता है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं और से नहीं मिलता। सही है। इस पेंट हाउस की मलकियत के साथ ही आपको एक प्राइवेट लिफ्ट भी मिलती है जो आपके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करता, और साथ ही साथ एक प्राइवेट कार पार्क भी। नंबर 1 सरदार पैलेस 300 करोड़ प्राइस 300 ओ भाई साहब। दोस्तों महज इत्तेफाक की बात ही है कि पाकिस्तान का दूसरा और पाकिस्तान का पहला सबसे महंगा इसी का ही है। दोनों एक ही आदमी की वाव, माशाल्लाह से आजाद कश्मीर के पुरफिजा मुकाम पर मौजूद ये बहुत सरदार लग्जूरियस पैलेस हाउस है सबसे सही में। महंगा, सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार घर है, और ये भी सरदार इलियास की मलकियत है। इस घर तक पहुंचने के लिए या तो आपको मीलों का सफर अपनी गाड़ी में तय करना पड़ता है, या फिर इसका एक आसान सा हल ये है कि आप एक हेलीकॉप्टर खरीद लें। जब दिल करे इस्लामाबाद में अपने पेंट हाउस पर लैंड कर दें, या जब दिल करे आजाद कश्मीर में क्या बात है यार। पहुंच जाए। हमें ये तो नहीं पता कि इस घर में कितने कमरे हैं, मगर ये जरूर पता है कि यहाँ हर कमरा एक से बढ़कर एक। वाव। दुनिया में पैसा लोगों के पास बहुत होता है, मगर हर कोई सरदार यासिर इलियास की तरह अपनी जिंदगी को एडवेंचरस नहीं बनाता। सरदार यासिर के पास बर्तानिया के फ्लाइंग स्कूल से हासिल करदा पायलट का लाइसेंस भी है, और वो अपना जाती जहाज भी क्या खुद उड़ाता बात है इसके अलावा यार। पाकिस्तान की वाहिद नाइट ब्लू हार्ले डेविडसन वी रॉड के मालिक भी यही हैं, और पाकिस्तान की वाहिद डुकाटी पैनिगली 1199 के भी मालिक यही हैं। सब चीज के अगर शौकीन कारों हैं। की बात की जाए तो इनके पास बहुत सी कारें हैं, लेकिन इनकी BMW i8 प्योर इम्पल्स पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है। क्या घर थे यार, वो कहते हैं ना एक से बढ़कर एक। सही में अगर मैं अपना बात करूँ कि मेरे फेवरेट हाउस कौन से थे, तो ऑब्वियसली वो 8th वाला ही रहेगा जिसका 15 करोड़ का था वो, और उसके सामने जो व्यू था, मतलब सीरियसली अगर मुझसे पूछो कि तुम कौन सा लोगी, तो ऑब्वियसली मैं 8th वाला लूँगी या फिर मैं फर्स्ट वाला लूँगी, और मुझे लगता है फर्स्ट वाला कौन नहीं लेना चाहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। लेकिन अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी हाउसेस की, तो 15 करोड़ अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 8-9 करोड़ इतने का ही होगा अगर हम इंडियंस लेना चाहे ऐसे तो। लेकिन यार सही में अगर मैं घरों की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर थे, एक से बढ़कर एक घर थे। और मेरे को सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि जो सेकंड ओनर है, मतलब जो सेकंड हाउस का और फर्स्ट हाउस का एक ही ओनर है, और जो ओनर है वो सीरियसली बहुत ही एडवेंचरस लाइफ जी रहा है। लाइक तुम सोचो कितना ज़्यादा कूल है कि तुम लोग अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, वो भी खुद उड़ा रहे हो, तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपनी कार में खुद ही ड्राइव कर रहे हो, तो सही में बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। मतलब कि तुम्हारे को अगर इस्लामाबाद में मन नहीं लग रहा है कि जाओ सीधा अपने हेलीकॉप्टर में बैठो और तुम थोड़े टाइम में कश्मीर पहुंच जाओगे, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कूल है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर थे, एक से बढ़कर एक घर थे। और कश्मीर में अगर तुम्हारा घर है तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम अगर कश्मीर में घर है ना, कश्मीर जैसी जगह में, तो सोचो तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई है, क्योंकि कश्मीर एक इतनी सुंदर जगह है जहाँ पे सब कोई तरसते हैं अपने घर के लिए, इवन जाने के लिए वहाँ तरसते हैं, तो घर तो होना तो बहुत ही बड़ी बात है। और सही में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी और बहुत ही सुंदर घर थे वही। और इस लिस्ट में जो स्टार्टिंग में जो घर आए थे जो 10, 9, 8 पे थे, वो मुझे इतने बढ़िया नहीं लगे। वो तो ऐसे थे कि नॉर्मल थे। मतलब अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया में तो काफ़ी सारे आपको ऐसे घर मिल जाएंगे। और जो रेंज भी थी वो भी, जैसे अगर आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई में अगर आपको पॉश इलाके में 5-7 करोड़ में तो आपको बस एक नॉर्मल 1 या 2 BHK मिलेगा, वो भी एक अच्छी सी बिल्डिंग में, बस इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मुंबई में तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, 30-40 करोड़ तो आपको एक अच्छा फ्लैट मिलता है। बंगलो तो बहुत ही दूर की बात है, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। सो यही सिमिलर है। तभी तो मेरे ख्याल से जो अंबानी का जो घर माना जाता है ना इतना अमीर, वो इसलिए भी है बिकॉज वो मेन पॉश इलाके में हाँ। और फिर इतना ज़बरदस्त। पर ये भी बात है कि अंबानी के पास तो पैसे की कमी नहीं है, सो उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और बाकी जहाँ तक बात करें, फिर जब बाकी जो मॉडर्न घर आने लग गए ना, जो 5th वाले 4th वाले आए, तो वो बहुत क्लासी बनाए थे। जो वो सबसे बेस्ट वही था जो आर्किटेक्ट ने खुद का घर बनाया हुआ था। हाँ। वो बेस्ट उसने बनाया हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास वही दिमाग है और उसी हिसाब से वो बना सकता है। उसको पता है क्या चीज़ क्या लगानी है, और उसने बहुत ही क्लासी घर बनाया था ताकि लोग भी देख के बोले भाई ऐसा कुछ हमारा भी बना दो, ताकि उनका फिर वो बिजनेस भी और चलेगा। बाकी जो नंबर
वन रॉयल पैलेस था, सरदार पैलेस था भाई, वो तो सिर्फ उन्होंने अपने लिए एक राजाओं की तरह बनाया है, मस्त एकदम ऊपर जाके, और वो भी ऐसी जगह पे बनाया जहाँ पे कोई पहुंच ना सके। अगर किसी को पहुंचना तो वो आया हेलीकॉप्टर ही पहुंच सकता है, या तो ड्राइव बहुत ही ज़्यादा क्लमजी और बेकार है तो फिर कोई पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक राजे की तरह अकेले रहना एंड फिर जब मन करना वहाँ से उड़ के अपनी तरफ चले जाना, तो वो बहुत ही अलग था उनका एंड बहुत ज़्यादा सही लगा ये देख के। आप लोगों को कैसा लगा कुछ जरूर बताया, कैसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।